यस क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम वेक्टर कैलकुलस का जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है उसमें हम एक्सरसाइज 5.2 पर हैं और उसके सिक्स एग्जाम्पल तक हमने कर लिया है। आज हम उसके सेवन्थ एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। देखो, इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल एफ डॉट टी आर हमें निकालना है अबाउट द ट्रायंगल। किसके अलोंग निकालना है? पिछले दो सम्स में क्या था हमारे पास, एक में सर्कल था और दूसरे सम में हमारे पास क्या था, एक में रेक्टेंगल थी। अब यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल के अलोंग हमें निकालना है हुज वर्टिसेस आर 1 0 0 1 और -1 0। ठीक है, वेयर एफ फैक्टर गिवन है कि एफ फैक्टर हमारा इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। हम तीनों पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है हमारे पास 1 0 पॉइंट। ठीक है, अच्छा 0 1 का पॉइंट क्या होता है हमारे वाई एक्सिस के ऊपर होता है 0 1 पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है, हम मान लेते हैं ये मानना ये मतलब क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा -1 0 है। तो ये हमारा -1 एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में मीन्स यहाँ पर है। ठीक है, तो ये -1 0। तो हमारा जो ये जो फिगर है जिसके अलोंग हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है वो एक क्लोज्ड फिगर है हमारी, जिसके जो साइड्स हैं वो इस तरीके से हैं, ए बी डी। ठीक है ना, ए बी डी के अलोंग हमें अब ये लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो टोटल सम जो होगा वो क्या होगा, लाइन इंटीग्रल फ्रॉम मतलब ए से बी, टोटल इंटीग्रल क्या होगा, वही एफ डॉट डी आर होगा हमारा। ठीक है ना, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। एफ फैक्टर हमारा क्या है, वाई स्क्र आई माइनस एक्स स्क्र जे इंटू डी आर वैक्टर क्या हो गया, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाए वाई स्क्र आई के साथ आई, जे के साथ जे, तो वाई स्क्र डी एक्स माइनस एक्स स्क्र डी वाई। ठीक है, टोटल इंटीग्रल हमें ये निकालना है। और ये इंटीग्रल हमारा किन लाइंस पे जाएगा, अलोंग द लाइन ए बी प्लस बी डी प्लस डी ए। ठीक है ना, ए डी प्लस बी डी प्लस डी ए, उसके अलोंग हमें ये इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, अब पहले हमें क्या है, ए बी में देखो लिमिट जो एक्स की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ वेरी करती है, 1 से लेके 0 तक। ठीक है, वाई की लिमिट जो वेरी करती है 0 से लेके 1 तक करती है। हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहले, इस लाइन की इक्वेशन। तो दो पॉइंट्स हैं, यदि हमें लाइन की इक्वेशन निकालने तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। ठीक है, और m क्या होता है, स्लोप। तो y माइनस, अब ये पॉइंट क्या है, 0 और 1। तो y माइनस 0 इक्वल टू एम, एम क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज आवर 1 माइनस 0। ठीक है ना, 1 माइनस 0 वाई टू माइनस आई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 0 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगी इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, निकाल लोगे ना सीधा फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, पॉइंट्स इसने ये मानना है, दिस इज y1, दिस इज y2। ठीक है, दो पॉइंट्स y1 y1 ये कैपिटल y1 कैपिटल y2 लगा लो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमारी लाइन की ये इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे ये इक्वेशन है। ठीक है, डी वाई निकालेंगे पहले। यहाँ पे डी वाई किसके बराबर हो गया, माइनस डी एक्स के बराबर। ठीक है, और यानी कि जहाँ भी इंटीग्रेशन है वहाँ पे हम इस लाइन के इंटीग्रेशन में y की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स। यदि डी वाई है वहाँ पर उसकी जगह करेंगे माइनस डी एक्स। और एक्स इसमें कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, एक्स इसमें वेरी करता है 1 से लेके 0 तक। एक्स की वैल्यू यही है ना, 1 से लेके 0 पे आ गई। ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0, बी पॉइंट पे 0 और 1, तो 1 से लेके 0 तक। तो देखो इंटीग्रेशन ए बी, वाई की जगह मैं क्या पुट करूंगी इसमें, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ भी डी वाई है उसकी जगह मैं क्या पुट करूंगी, माइनस डी एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स हो जाएगा इंटू इसकी लिमिट सब क्या होंगी, 1 से 0 तक। ये इसकी लिमिट होगी 1 से 0। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओपन करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक ये दो पॉइंट्स, तो इनको मिलाते हुए देखो, पॉइंट 0 1 है, -1 0 है। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेके -1 तक। ठीक है, वाई की वैल्यू 1 से लेके 0 तक। अब पहले इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो y माइनस क्या होगा, y1 क्या है, 1 पॉइंट है। ठीक है, 1 है ना y1, माइनस m2 माइनस m1 माइनस m1 करेंगे तो 0 -1 और -1 -0। ठीक है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 क्या है, 0। ठीक है, ये क्वेश्चन होगी। तो जहां भी इस लाइन के अलोंग y होगा उसको मैं किससे रिप्लेस करूंगी, x प्लस 1 के साथ। dy को मैं किससे रिप्लेस करूंगी, dx के साथ। और यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x वेरीज फ्रॉम 0 से लेके -1। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये इंटीग्रल है तो बी डी के अलॉन, तो y की जगह पे 1 प्लस एक्स पुट करूंगी, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई की जगह पे सिंपल हमारा यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा।
और लिमिट्स होंगी 0 से -1, ठीक है। और प्लस में अब थर्ड लाइन और निकाल लेते हैं यहाँ से इसकी लाइन की इक्वेशन। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 अलोंग द लाइन वी ए वाई इक्वल टू 0। इसमें जो इक्वेशन आप निकालोगे, ये फॉर्मूला लगा के निकाल के देखो, ये इक्वेशन आ जाएगी वाई इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे इसकी इक्वेशन बेशक निकाल के देख लो तुम, क्योंकि यहाँ पर निकालेंगे ना वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा हमारा क्या होगा, डी वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, डी वाई इक्वल टू 0। तो एक्स हमारा यहाँ पर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -1 से 1 तक। तो जहाँ भी y है उसको 0 पुट करेंगे, जहाँ dy है उसको भी 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड इसमें y को 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0, dy को 0 करा तो ये 0, तो ये पूरा इंटीग्रल यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट इसको सोल्व करना है, इसको तो सोल्व इजिली कर सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत हो? समझ आ गया? ओके, अब आगे देखो 6th एग्जाम्पल हमारा। एफ वेक्टर गिवन है हमें 2x + y i + 3y - xj। हमें निकालना है लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, ठीक है। वही एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा, जस्ट हमारा सी वेयर सी इज द कर्व इन एक्स वाई प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 से 2 0 एंड देन टू 3 2। मीन्स जो स्ट्रेट लाइन है 0 0 से पहले 2 0, 0 0 से 2 0 और 2 0 से फिर 3.2 पॉइंट लगाया, तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इन मतलब ये दो के अलोंग है हमारा लाइन इंटीग्रल जो हमें निकालना है एफ डॉट डी आर, ठीक है। अब डी आर को लिखेंगे वही डी एक्स आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई से, तो डी आर वेक्टर हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई से, ठीक है। तो मीन्स एफ डॉट ये डी आर करेंगे तो क्या होगा, 2x + y इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। 2x + y इंटू डी एक्स प्लस में यहाँ पर करेंगे तो 3y - x इंटू डी वाई आ जाएगा, इंटू डी वाई। अब ये इंटीग्रेशन निकालना, टोटल अलोंग ओ ए निकलेगा प्लस ए बी के अलोंग, तो इसको तोड़ लेंगे अलोंग ओ ए अलोंग ए बी। अब ओ ए की पहले इक्वेशन निकालेंगे, ओ ए ये क्या है, वाई एक्सिस है हमारा वैसे ओ ए, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है हमारा सीधा हमारा, तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकालना चाहो निकाल लो, वही सेम इक्वेशन आएगी y इक्वल टू 0। तो डी वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इसमें कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, x की वैल्यू 0 से 2 तक वेरी करेगी, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे 0 हो जाएगा, डी वाई 0 तो मीन्स ये पूरी टर्म 0, यहाँ बचेगा सिर्फ 2x इंटू डी एक्स, और लिमिट क्या से होंगी 0 से 2 तक। प्लस में अब ए बी के लॉन्ग और देख लेते हैं, ए बी के लॉन्ग पहले इक्वेशन लाइन की इक्वेशन लिखी है हमने, ये आ जाएगी y इक्वल टू x - 4। तो जहाँ भी y है उसको हम 2x - 4 से रिप्लेस करेंगे, dy को 2 इंटू डी एक्स से रिप्लेस करेंगे, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं, 2 से 3 तक, x की वैल्यू 2 से 3। तो x की वैल्यू 2 से 3, जहाँ y है उसकी जगह पे 2x - 4 पुट करो, ठीक है। dy की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ dx पुट किया, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 से 3 इसको इंटीग्रेट कर दो, आगे सोल्व कर। ओके, सेम अगला है, देखो इसको। हमें निकालना है फाई डॉट डी आर वेक्टर, और फाई वेक्टर दे रखा है हमें x³ y + 2y फ्रॉम, और जो पॉइंट्स दे रखे हमें 1 1 0 से 2 4 0 अलोंग द पैराबोला। पैराबोला पे y = x², z = 0, ये कंडीशन होती है हमारी, ठीक है। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें। अब अलोंग द पैराबोला, हम ये मान लो इस पैराबोला पे जब हम निकालेंगे, तो मान लो x को t पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, t², और z यहाँ पे 0, x y z आ गया, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स डी वाई डी जेड निकाल लो, डी एक्स हमारा टी आ गया, डी वाई हमारा 2t dt, और डी जेड हमारा 0 आ गया, ठीक है। भाई डी आर वैक्टर निकालेंगे तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड की, तो यह आ जाएगा डी टी आई प्लस 2t dt इंटू जे, ठीक है। यहाँ तक आया समझ? अच्छा, एट पॉइंट 1 1 0 अलोंग द पैराबोला वी हैव। अब इस पैराबोला में भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट है ना, पैराबोला को फॉलो करते हो। एक मान लो, जैसे मान लो ये पैराबोला है, एक यहाँ और एक ये पॉइंट, बस इसी पॉइंट तक हमें निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पहले तो हम पैराबोला के निकाल लेते हैं कि टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। जैसे एट पॉइंट 1 1 0 अलोंग द पैराबोला वी हैव, एक्स की वैल्यू तो वही टी है, वाई की वैल्यू क्या है, t², जेड 0, तो दिस इक्वल टू 1 1 1, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। लिमिट्स निकाल दें हम, टी को हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 से लेके, और दूसरी और लिमिट निकाल लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 4 0, यहाँ पे t t² 0 पॉइंट है, और ये 2 4 0, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई 2,
तो मीन्स इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग तो टी की वैल्यू 1 आई है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी टी की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। ठीक है, तो लिमिट्स हमारी 1 से 2 हो जाएंगी। ठीक है, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। फाइव को पूरे फंक्शन को की जगह एक्स की जगह टी पुट कर दो और वाई की जगह टी स्क्वायर पुट कर दो। ठीक है, पुट किया यहाँ पे डी आर की जगह पे डी एक्स आई प्लस डी वाई सी, वही डी एक्स की वैल्यू डी टी आ गया और डी वाई की वैल्यू 2t डी टी इंटू जे यूनिट वेक्टर। लिमिट्स हमारी 1 से 2 हो गई, ये भी 1 से 2। सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ आ गया समझ। अगला और है अलोंग द इक्वेशन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 110 से 240, इसका जो सेकंड पार्ट है ना हमारा, यहाँ पर तो जैसे यहाँ पे हमारी इक्वेशन सीधा बन गई थी, एक्स को टी पुट किया था वाई को, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टी स्क्वायर पुट कर हो गया था, वाई की वैल्यू टी स्क्वायर, जेड इक्वल टू 0। सेम इस इक्वेशन से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इस इक्वेशन की लाइन निकालते हैं, इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन वाई माइनस वाई वन, दिस इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस जीरो, जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है ना, फॉर्मूला पता होगा तुम्हें। इसको टी के बराबर पुट करके एक्स की वैल्यू निकल जाएगी वाई की और जेड की। मेन वैल्यू बस ये वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज। तो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 प्लस टी, वाई की वैल्यू 3t प्लस वन, और जेड हमारा 0 आ गया। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड निकाल लो, डी एक्स डी टी के बराबर, डी वाई 3dt और डी जेड 0। ठीक है, अब हमें निकालना है लिमिट्स हमारी क्या होंगी। एक्स की वैल्यू 1 प्लस टी, वाई की 1 प्लस 3t और टी की 0, और पॉइंट क्या है 1 1 0। तो दोनों कंपेयर करके जैसे 1 प्लस टी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से टी 0 मतलब लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। सेम अगला पॉइंट क्या है 2 4 0, तो यहाँ पे 1 प्लस टी को मैं किसके बराबर पुट करूंगी, 2 के बराबर, तो यहाँ से टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो टी कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 से 1। अब फाइव और टी आर कर लेते हैं। फाइव में एक्स की जगह पे 1 प्लस टी पुट कर दो, वाई की जगह पे 1 प्लस 3t पुट करके ये सारा ये आ जाएगा 5। डी आर आ चुका, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये वैल्यू पुट कर दी, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ये हमारा क्या है 5 है, 5 फंक्शन। दिस इज डी आर, तो डी टी आई प्लस 3 इंटू डी टी। इसको जस्ट इंटीग्रेट करो, आंसर निकालो, बताओ हो जाएगा। ओके, अगला और कर लेते हैं हम। इंग्लिश की क्लास है, बस एक लास्ट एग्जांपल है क्या, बस 2 मिनट का काम है। वर्क डन बाय ए फोर्स। ठीक है, 2 मिनट हुई तो अभी तो शुरू होएगी, तब तक तो हम कर लेंगे। अब वर्क डन बाय ए फोर्स का मतलब वही होता है एफ डॉट डी आर निकालना है हमें यहाँ पे। ठीक है, एफ डॉट डी आर बाई डी एस निकालते हैं, इंटू डी एस करते हैं, मतलब हमें जो निकालना है टोटल वर्क डन अलोंग कोई भी कर्व है तो वो किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी आर, यही निकालना है हमें। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल वंस अराउंड ए सर्कल इन एक्स वाई प्लेन इफ द सर्कल हैज सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 2। ठीक है, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, क्योंकि रेडियस क्या दे रखी है 4। ठीक है, 2 दे रखी है रेडियस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या है 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 cos t, वाई की वैल्यू होगी 2 sin t, और जेड हमारा 0 हो गया। एक्स वाई प्लेन में है ना हमारा, एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया। आर वेक्टर निकाल लो। ठीक है, एक्स आई प्लस वाई से, तो ये आ गया 2 cos टी आई प्लस 2 sin टी जे। डी आर बाई डी टी निकाल लो, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अच्छा एफ डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी कर लो, वही सेम एफ डॉट डी आर निकालना है। डी आर हमारा ये हो गया, ठीक है, डी आर इसके साथ में डी टी आ गया, और एफ वेक्टर में भी हम क्या करेंगे, इसमें एक्स की जगह पर 2 cos टी पुट करेंगे, वाई की जगह पर 2 sin टी पुट करेंगे, जेड की जगह 0। और ये क्या एक सर्कल है, तो लिमिट्स इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्कल में लिमिट्स हमारे क्या होते हैं 0 से लेके 2 पाई, पूरा सर्कल है ना, तो लिमिट हमारी टी से की वैल्यू करेगी 0 से 2 पाई। पूरे फंक्शन को पहले टी में चेंज किया है, जैसे अभी इसमें यहाँ पर इस स्टेप में नहीं कर रखा, अगले स्टेप में वो चेंज कर देगा, एक्स की जगह पे 2 cos टी पुट करेगा, वाई की जगह पे 2 sin टी। ठीक है ना, ये पुट कर दिया, एक्स की जगह पे 2 cos टी, वाई की जगह पे 2 sin टी एंड सो ऑन। अब टी वेरीज फ्रॉम 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई लिमिट पुट करके यहाँ पे इसको सोल्व किया, ये आंसर आ गया। ठीक है, 8 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 8.5.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे अगली क्लास में। ओके।